अस्सलामुअलैकुम सब लोगों को, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग लेकर आई हूँ और लास्ट वीक मेरे घर में दावत थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। तो दावत की जो तैयारी होती है यकीनन किसी के भी घर में एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो मैं भी एक रात पहले ये कुछ खाना वगैरह बना कर रख रही थी और मैंने इसको जो है आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया है कि मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। तो इस वक्त जो तैयारी हो रही है ये है चिकन कढ़ाई की, और चिकन कढ़ाई बन रही है। और दावतों में नॉर्मली इसी तरह के खाने होते हैं, कौरमा हो जाता है, चिकन कढ़ाई हो जाती है, कोई बारबेक्यू आइटम हो जाता है, और एक राइस का जो है वो राइस की डिश ज़रूर होती है, पुलाव या फिर बिरयानी वगैरह। तो मैंने जो अपना मेन्यू रखा था उसमें मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और मैंने मटन का मैंने पुलाव बनाया था और बीफ के मैंने कोफ्ते बनाए थे। तो ये 3 चीज़ें मैंने रखी थी और मीठे में मैंने फालूदा आइसक्रीम बनाई थी। तो बस यहाँ पर मैं चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ। ये मैंने जो है वो दरदरा पीस के रख लिया है, सूखा हुआ धनिया और साबित ज़ीरा, जिसको हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसको हमने बारीक नहीं पीसा है, दरदरा सा पीस के रखा है। और इसका टेस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़े का आता है। और ये हम आखिरी में ही डालते हैं क्योंकि इसको हम भून चुके हैं, तो इसलिए इसको पहले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कच्चा डालें तो फिर पहले डालें, मगर सबसे अच्छा यही होता है कि भून कर रख लें और एंड में इसको डालें। तो यहाँ पर सारे मसाले वगैरह मैंने डाल दिए, काली मिर्च, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ये सब चीज़ें करके और हम इसको भून लेंगे। टोमेटोज़ मैंने यूज़ किए हैं कैन वाले, फ्रेश टोमेटोज़ मैंने नहीं डाले हैं। अगर आप फ्रेश डालें तो और अच्छी बनती है, मगर कैन वाले से भी अच्छी उसका टेस्ट आता है। तो बस इसको भुना जाएगा। और चिकन तो वैसे भी इतनी नरम होती है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अगर आपके अच्छे चूल्हे हैं, खुला पतीला है, तो बहुत जल्दी ये डिश जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी ये चिकन जो है गल चुकी है। अब मैं इसमें ये जो मैंने कूट कर रखा था सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको मैं शामिल कर लूँगी और हम इसको थोड़ी देर 5-10 मिनट भूनेंगे और बस फिर हमारी चिकन कढ़ाई ऊधम सी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। वैसे चिकन कढ़ाई के डिफरेंट तरीके हैं, कभी मैं किसी तरीके से बना लेती हूँ, कभी किसी तरीके से बना लेती हूँ। ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम है, कैसा मूड है और कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। बाज़ दफ़ा जो है आपको जल्दी होती है तो फिर आप जल्दी वाला जो है वो रेसिपी वो जो है वो ले लेते हैं। तो चिकन कढ़ाई बन गई थी। अब ये बन रहा था मेरा कोफ्तों का मसाला। कोफ्तों का मसाले में मैंने बहुत बारीक बारीक प्याज चॉप करके डाली है, फिर वही लहसुन, अदरक और लाल मिर्च और धनिया और क्या होता है वो हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के और आप इसको भूनेंगे। अच्छा, क्योंकि इसमें हम कच्ची प्याज यूज़ करते हैं कोफ्तों में, तो ज़रा इसको भूनने में टाइम लगता है और कोशिश यही होती है कि कच्ची प्याज की बू ना आए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा मसाला भून के फिर मैंने कोफ्ते बना के रख लिए थे और कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। रेसिपी मैं आपको नहीं दे रही हूँ, रेसिपी देने में तो फिर बहुत टाइम लगता है, एक चीज़ बतानी भी पड़ती है कितनी किस क्वांटिटी में डाली, मगर बस ये मैं आपने रफली मैंने एक वीडियो सी बना ली है। कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। कोफ्ते आप लोगों को थोड़े बड़े बड़े लग रहे होंगे, मुझे छोटे कोफ्ते मुझसे बनते भी नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है। मुझे थोड़े से बड़े साइज़ के कोफ्ते अच्छे लगते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बॉल्स मैंने उसमें डाल दी थी। अच्छा, साथ साथ ये काम भी हो रहा था। ये था सेकंड डे का, जिस दिन मेहमानों ने आना था। फिर मैंने साथ साथ डाइनिंग टेबल की भी सफाई की और प्लांट्स वगैरह, फ्लावर वगैरह रखे और बस ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, साथ में कुकिंग भी हो रही थी। एक दिन पहले एक चीज़ बना ली थी और बाकी फिर उसी दिन की थी। और यहाँ पर फिर मैं मैट्स वगैरह निकाल रही हूँ, चीज़ें निकाल रही हूँ ताकि वक्त पे फिर काम ना करना पड़े और हर चीज़ वो जो है टाइम से हो जाए। क्योंकि मेहमानों के आने के बाद फिर इंसान को मेहमानों के साथ बैठना भी होता है, फिर दूसरे काम भी होते हैं। तो कोशिश यही होती है मेरी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी पहले से हो जाए तो फिर अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैं टेबल वगैरह सेट कर रही थी और काम मेरा हो चुका था। पुलाव की यखनी भी बन गई थी और कोफ्ते भी बन गए थे। कोफ्तों का मसाला मैंने एक दिन पहले कर लिया था और
चिकन कढ़ाई एक दिन कर ली थी, पुलाव जो है वो बिल्कुल फ्रेश उसी दिन बनाया था। तो इस तरह आसानी रहती है, और वरना एक दिन में ये सारा कुछ करना जो है हो तो जाता है, मगर ज़रा सा हेक्टिक हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी, टेबल वगैरह लग गई थी, सेट हो गई थी, प्लेट्स वगैरह भी निकाल दी थी। तो इसी किस्म का मिला जुला काम जो है वो हमारा चल रहा था। और बहुत अच्छा लगता है जब घर में कोई आता है, बहुत बहुत आपके घर में रौनक होती है। कहता है, ये भी सुना है ना, कहते हैं कि मेहमान जो है वो अपना रिस्क लेकर आता है और घर वालों के गुनाह लेकर जाता है। तो कितनी अच्छी बात है हमारे इस्लाम में कि मेहमानदारी को, मेहमान नवाजी को इतना उस पे वो किया गया है कि आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं। और मेहमानों को बोझ नहीं कहना चाहिए, समझना चाहिए, बल्कि कहते हैं कि मेहमान अपना रिस्क खुद साथ लेकर आता है। तो यहाँ पर मैंने रायता भी बना लिया है और मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। और साथ में बस अब मैं चावल वगैरह भिगो दूँगी, ताकि आधे घंटे अगर चावल बासमती राइस भीग जाएँ तो फिर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। यखनी मैंने पहले बना ली थी। पुलाव का गोश्त जो है नॉर्मली कहते हैं कि जब आप यखनी में बनाएं तो उसको 90% गला लें और 10% छोड़ दें, ताकि फिर वो बाद में मसाले के साथ गल जाए। मगर हमारा पुलाव का गोश्त जो है वो 100% गल चुका था, इसलिए मुझे ये डर लग रहा था कि मैं इसको अगर अभी इसी मसाले में डाल दूँगी तो ये टूट ना जाए। मैंने सोचा मैं पहले बहुत अच्छा सा मसाला भून लेती हूँ और फिर उसके बाद गोश्त शामिल करूँगी। तो यहाँ जनाब प्याज लाल हो गई थी, उसमें लहसुन, अदरक, दही, टमाटर और लाल मिर्चें, गरम मसाला, ये सब डाल के हमने बहुत अच्छा सा भून लिया था। उसके बाद फिर अब मैंने यहाँ जो है मटन शामिल किया है, ताकि जो गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया है वो टूटे ना, मगर अल्हम्दुलिल्लाह टूटा नहीं था वो। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अब इसको भी भून लेंगे और सब चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी। और जनाब मेरे मेहमान आ गए हैं, मेरे लिए वो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए थे। ये देखें, अपने हाथ से वो लड्डू बनाकर लाई थी, और ये बहुत प्यारे गिफ्ट्स भी लेकर आए थे, और बहुत उन्होंने तकल्लुफ़ किया, मगर बहुत अच्छा लगा और हमें बड़ा मज़ा आया उस दिन। यहाँ पर अब सैलेड बन रही है, मेरी बेटियाँ भी आ चुकी हैं, और माशाल्लाह हम लोग सब मिल मिला के तकरीबन कोई 14 लोग थे या 15 लोग थे, और बहुत मज़ा आया, बहुत बातें की, बहुत हंसे बोले, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, पुलाव को भी मैंने रख दिया है, और पुलाव जो है वो मैं बना रही थी, राइस कुकर में बन रहा था। और राइस कुकर में मुझे सहूलत हो जाती है कि आप एक बार चावल, यखनी, ये सब डाल के अच्छा सा मिक्स करके उसको रख दें, तो फिर आपको बार बार देखना नहीं पड़ता, उसी में बहुत अच्छा सा दम हो जाता है, बन जाता है। यहाँ पर जनाब जो इलियास जो है वो खेल रहे हैं, और इधर फिर मैं साथ साथ अब खाना जो है वो गर्म कर रही थी, क्योंकि खाना निकलने का टाइम हो रहा था, और मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारा खाना गर्म करती हूँ। तो यहाँ पर ये चिकन कढ़ाई है हमारी, अब मैं इसको निकाल रही हूँ, और आप देखें कितना अच्छा रंग आया है, टेस्ट में भी अच्छी बनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना अच्छा बन गया था। और जब खाना अच्छा बन जाए और अच्छी सी सब खा पी लें, खुश हो जाएं, तो फिर बहुत इत्मीनान होता है कि चलें आपकी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। तो बस अभी हम सर्व करेंगे सब मेहमानों को, और खाना मेरा गर्म हो गया है, तो बस मैं हल्के हल्के फिर सब चीज़ें डिश आउट करूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने पुलाव जो है वो राइस कुकर में बनाया था। वैसे मैं राइस कुकर में नॉर्मली हर दफ़ा नहीं बनाती हूँ, मैंने मगर इस दफ़ा उसमें बनाया था, और बहुत मुझे सहूलत लगी। मेरे पास घर में जो राइस कुकर है वो छोटा है, जिसमें हम घर की अपने 2-3 लोगों का खाना बना लेते हैं, मगर ये वाला जो है ये बड़ा है, इसमें ज़्यादा लोगों का पुलाव जो है वो बन गया था। और कोफ्ते भी गर्म हो चुके हैं, ये भी बिल्कुल दम पे लगे हुए थे, तो बस इसको भी निकालेंगे। और कोफ्ते भी अच्छे बन गए थे। कोफ्ते नॉर्मली बीफ के जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कभी कभी मैं चिकन के भी बना लेती हूँ, मगर बीफ कोफ्ता जो है उसकी बात ही क्या होती है। और कोफ्ता थोड़ा सा कोफ्ते बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे मुश्किल लगता है वो इसका मसाला भूनना होता है, क्योंकि वो कच्ची प्याज होती है और उसको बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, वरना वो अगर कच्ची कच्ची स्मेल आ जाए तो फिर वो इतने अच्छी नहीं लगती है। और आप जिस वक्त देखिएगा कोफ्ते आप लोग बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं तो बस ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, मगर ये कि जब बन जाते हैं तो मज़ेदार लगते हैं। और यहाँ पर मेरा उधम सा जो है वो मटन का पुलाव जो है वो भी तैयार हो गया है, और बहुत अच्छा इसमें पुलाव बना था, मुझे बिल्कुल देखना नहीं पड़ा, इसी में दम लग गया, और बार बार देखना नहीं पड़ता कि कहीं जल तो नहीं रहा है, पानी तो नहीं कम है, या ये कि एक बार हिला दो बस इसको, और फिर ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता है।
तो बस पुलाव निकालेंगे और उसके बाद खाना सर्व करेंगे। पुलाव बहुत अच्छा बन गया था और मुझे जो थोड़ी सी फ़िक्र थी कि मेरा गोश्त जो है, मटन जो है वो ज़रा ज़्यादा गल चुका है तो वो टूट ना जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ था। बहुत एहतियात से इसको रखा था और चलाया भी कम था, तो मटन जो है वो टूटा नहीं था। यहाँ पर ये लोग नान वगैरह काट रहे हैं और बस फिर अब खाना निकालेंगे। बहुत अच्छे ये नान थे, मक्खन वगैरह लगा हुआ उस पर और मज़ेदार गरम गरम नान आ गए थे, साथ में चावल निकल गए, सब चीज़ निकल आई थी और हर चीज़ गरम गरम थी। तो जी जनाब बस हमने मेज़ पर लगा दी थी और अब हम लोगों ने खाने के साथ इंसाफ करना था। तो ये रही मेरी ऊधम सी चिकन कढ़ाई, जिसको मैंने बनाते हुए भी आप लोगों को दिखाया। सैलेड है और फिर साथ में था हमारा बकरे का पुलाव, उसके बाद हरा रायता, उसके बाद बीफ के कोफ्ते और फिर नान। तो ये हमारा दावत का मेन्यू था और माशाल्लाह मेहमान भी बहुत खुश होके गए और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो बस आप लोगों की मेहनत वसूल हो जाती है जब आप किसी को घर पे बुलाएं, अच्छा सा सारा कुछ हो जाए और सबसे ज़्यादा तो घर में जो रौनक होती है मेहमानों के आने से, वो अच्छी लगती है। तो सारी थकन, सारा काम वसूल हो जाता है। तो माशाल्लाह हमारे साथ भी यही हुआ, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारे साइड पे चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं और ये जनाब आफ्टर डिनर पार्टी आफ्टर शो पार्टी, यानी कि खाने के बाद जब फैलावा आपका फैला होता है, ये उस वक्त है। और अब वो डिश वॉशर में प्लेट्स वगैरह लगा रही हैं बच्चियाँ और सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं। और क्योंकि हमारा किचन बहुत छोटा सा है तो इसमें बहुत ज़्यादा तूफ़ान सा आ जाता है, चीज़ें रखने के लिए नहीं जगह बचती। अब ये जनाब रात के वक्त की है, जब सब चले गए हैं। मेरी जो मेहमान आई थी वो अपने हाथों से हमारे लिए लड्डू बना कर लाई थी और बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे लड्डू थे जो मैं निकाल रही हूँ और इसको हमने कई दिन तक फिर एंजॉय किया शाम की चाय के साथ। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए अपना भी बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।